ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो समय के साथ नहीं चलता है, जो समय के साथ नहीं चलता है, फिर उसके साथ कोई नहीं चलता है। इसलिए समय बलवान होता है। समय ही व्यक्ति को राजा और समय ही व्यक्ति को रंक बनाता है। और उसी समय की बात मैं इस वीडियो में करूंगा। वो समय कैसा है आपका, खासकर 19 मई से लेकर 31 मई के बीच का जो समय है, उस समय क्या आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं? इस विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगा। पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए पहले। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार लिख देना, क्योंकि महादेव का भक्त हूं। महादेव के भक्त को इसके सिवा कुछ भी ज्यादा सोचता तो है नहीं। इसलिए कृपा आप पर भी बनी रहे। कमेंट जरूर करिएगा महादेव, हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी हूं मैं, तो सोशल मीडिया पर नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टा का, उसमें नया हूं तो लिंक होगा, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा अगर मेरा विश्लेषण सटीक लगे तो। कन्या राशि की बात होगी और कन्या राशि वालों के लिए जो महीना है, महीने का जो ये 19 मई से लेकर 31 मई के बीच का समय है, वो अद्भुत है, वो शानदार है। मैं बोलूंगा कमियां हैं, वो कमियां भी मैं बताऊंगा, लेकिन अमूमन देखा जाए अद्भुत ही है। जो पिछले दिनों जितनी निराशा रही होगी, वो निराशा दूर होगी। कन्या राशि के थोड़ी सी 1.5 महीने से पॉजिटिविटी तो आई है, लेकिन अभी भी आपको पॉजिटिविटी ना आपके आसपास है, ना घर में, ना पैसे में पॉजिटिव नहीं है आप। तो समझ लीजिए कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, या फिर आपका जो भाग्येश है शुक्र, वो आपकी लग्न कुंडली में कमजोर है। तो अब जो है, लेकिन अब 19 से लेकर 31 के बीच आपके लिए शानदार है। सबसे पहले ये जान लीजिए, शुक्र प्लस गुरु बराबर गजलक्ष्मी योग बनता है, जो कि बहुत शानदार योग है। गजलक्ष्मी अर्थात अभी तक किस बात को लेकर परेशान थे आप पैसे को लेकर के परेशान थे। अब पैसे जो है ना, ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गज का मतलब होता है लक्ष्मी, गज का मतलब हाथी, और हाथी भारतीय परिवेश में, सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में हाथी को अत्यंत मंगलकारक और शुभ माना गया है, पवित्र माना गया है। तो और इस थलचर जगत में सबसे बड़ा कोई अगर प्राणी है तो वो कौन है? वो हाथी ही है। यानी कि विशालतम क्या आएगा? गज लक्ष्मी, यानी कि बड़े संख्या में लक्ष्मी आएंगे। यानी कि कहीं पैसे आपके फंसा हुआ है बड़ा अमाउंट, तो वो अमाउंट आएगा। कहीं आपको देना भी है तो उसका व्यवस्था हो जाएगी। बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस चलेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे, बच्चों का विवाह होना है तो बच्चों का विवाह होने के लिए योग बन रहा है। विवाह तो नहीं होगा, योग अभी मुहूर्त तो है नहीं, लेकिन कहीं बातचीत चल रही है विवाह को लेकर के, तो वो बातचीत कंप्लीट हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, रहेगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं तो उस रिलेशनशिप में भी शुभता आएगी, कटुता खत्म हो जाएगी, मधुरता आ जाएगी। इसके साथ में धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना होगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों का या फिर रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। ये गजलक्ष्मी योग बहुत ही शुभ योग है, बहुत ही अच्छा योग है, अर्थात शुभ रहेगा ये जो है। लेकिन एक समस्या इस कुंडली में है, इस समय है, वो ये है कि दोनों ही ग्रह अस्त हैं, दोनों ही ग्रह अस्त है। और अस्त जो ग्रह होता है वो निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाता है। अब ऐसे में करना क्या है आपको? आपको करना है माता लक्ष्मी की उपासना, या फिर आपको करना है दुर्गा जी की पूजा, माँ भगवती की, जगदम्बा की पूजा करनी है। आप कोशिश कीजिए हर शुक्रवार को छोटी जो बच्चियां होती हैं उन बच्चियों को टीका लगा करके, अक्षत लगा करके माथे पर
उनको सफ़ेद वस्तु गिफ्ट करें, उनको खीर खिलाइए, केसर डालकर के खीर खिलाइए शुक्रवार के दिन। अगर ये करेंगे आप या करेंगी आप, तो आपके लिए जो अस्त हुआ है, जिस वजह से वो निष्प्रभावी हुआ है, वो अत्यंत शुभ योग, ये शुभ योग निष्प्रभावी नहीं रहेगा, फिर ये प्रभावी होगा और आपको शुभ फल देगा। एक तो ये है। और दूसरे पॉइंट पर मैं आता हूं, और दूसरा पॉइंट क्या है? सूर्य और शुक्र का संबंध। सूर्य प्लस शुक्र, ये जो योग है ये शुक्रादित्य योग कहलाता है। और शुक्रादित्य जो योग होता है, ये आपको बड़े अधिकारियों से, बड़े अच्छे सरकार से संबंधित कोई कार्य लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, या फिर आपकी फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है, या फिर आप किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए शुभ है। यानी कि शासन से, प्रशासन से आपको शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अटके हुए काम बनेंगे आपके। आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स के लिए शानदार है, बहुत अच्छा रहने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही। आप किसी भी सेक्टर में हो, चाहे आप जॉब करते हो, प्रमोशन हो जाएगा। सूर्य जॉब का कारक होता है। आप अधिकारी हैं, अगर मानकर चलिए, तो आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा और आपके अंडर में काम करने वाले जितने भी स्टाफ हैं, वो आपका सम्मान करेंगे। जो व्यक्ति अभी तक आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, वो आपका रिस्पेक्ट करने लगेगा। स्त्रियों का सहयोग मिलेगा, या आप फिर स्त्री स्वयं हैं, तो पुरुषों का सहयोग मिलेगा। पुरुषों का अर्थात भाइयों का, पिता का, दोस्तों का, जो पुरुष हैं, उनका सहयोग मिलेगा। ये एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। विदेश में अगर आप हैं, तो विदेश में होने की वजह से सूर्य जो है विदेश हाउस का स्वामी है। आप वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर ग्रीन कार्ड के लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप वहां पर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, समस्या आ रही है, तो विदेश में रह रहे हमारे भाई बंधु, माताएं बहनें जो हैं, उनके लिए शुभ फल दिख रहा है। अच्छा होगा, निश्चिंत रहे, पैसे आएंगे। अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब आता हूं मैं सूर्य और बुध के बीच में रिश्ता। चूंकि ये सूर्य प्लस बुध, ये भी बहुत बुधादित्य योग बनाता है, शुभ है, लेकिन ये महीने के अंत में जाकर के है। तो इसकी बात मैं पूर्णतः जो जून का जो राशिफल लेकर के आऊंगा, जो कि इसी बहुत जल्दी आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसमें विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। और उसके साथ साथ में सूर्य और माफ कीजिए, ये सूर्य बल्कि शुक्र और प्लस बुध का जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये भी बुध चूंकि 31 मई को जाएगा, तो ये भी इसी महीने में ही है। 31 मई तक की मैं बात कर रहा हूं। तो कोई भी काम अगर लटका हुआ है आपका, तो 31 मई आते आते में जब ये शुक्र और बुध का जो लक्ष्मी नारायण योग एक्टिव हो जाएगा, सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग एक्टिव हो जाएगा, तो वो काम आपके बनेंगे। यानी कि महीना शानदार है, अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। बस एक ही निवेदन है कि शुक्र और गुरु की उपासना करना है। गुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना करनी है आपको। तुलसी जी की माला से भगवान विष्णु का जप करिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए शुभ होगा। ये दोनों ग्रह जब एक्टिव होंगे, हर एक चीज हासिल कर सकेंगे आप। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। अब मोटा-मोटी तौर पर आप वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से कुंडली का विश्लेषण करवा लिया जाए आचार्य जी से, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, और प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी, यानी कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा मेरा विश्लेषण? आपको सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूँ तो कृपा आप पर भी बनी रहे। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको अगर आप चलाते हो
फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।